नमस्कार दोस्तों। हम में से हर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, वेब स्टोरीज बना रहा है, अलग अलग कंट्रीज से ट्रैफिक लाने की कोशिश कर रहा है। किसी के पास हज़ारों में ट्रैफिक आ रहा है, किसी के पास लाखों में। बट आज मैं आपको अपना एडसेंस अकाउंट दिखाऊंगा और आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रैफिक से ज़्यादा सीपीसी की क्या वैल्यू है और मुझे यूनाइटेड स्टेट्स से कितना ट्रैफिक आ रहा है और वहाँ से मेरी कितनी कमाई हुई, और मुझे इंडिया से कितना ट्रैफिक आ रहा है, वहाँ से मेरी कितनी कमाई हुई। सो मेरी एक नई साइट के एडसेंस पे मैं आपको लेके चलूँगा। अब हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके लिए मैं स्क्रीन को एकदम रिफ्रेश भी कर देता हूँ एक बार। ये मैंने अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर दिया है। अब आप देखो, ये जो इनकम हो रही है यूनाइटेड स्टेट्स से पिछले 30 डेज में, आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 डेज यूनाइटेड स्टेट्स में 70,901 का ट्रैफिक आया है। ये पेज व्यूज़ आए हैं। इसमें 80% वेब स्टोरीज हैं, 20% नॉर्मल ब्लॉग्स भी हैं। तो जो नॉर्मल ब्लॉग्स हैं उसमें और भी कंट्रीज से थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू आया है, जैसे $23 $18। बट लार्जली जो यूएस और इंडिया से आया है वो बल्क में आया है, बिकॉज इस वाली साइट पे, ये नई साइट है और इस पे वेब स्टोरीज पे फोकस ज़्यादा रहा है। सो जब आप एक कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं तो आपके हाथ में तो ये नहीं होता कि आप कि गूगल उसको इंडिया के डिस्कवर फीड में दिखाए या उसको यूएस के डिस्कवर फीड में दिखाए। बट हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा जिसमें मैंने बताया कि कैसे आप ब्राज़ील से यूएसए से ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो अब कुछ कुछ ट्रैफिक हम लोग यूएस से लेके आ पा रहे हैं, सेम साइट पे इंडिया से भी और सेम साइट से यूएसए से भी। सो अगर आप देखेंगे तो 70,000 ट्रैफिक इन अ मंथ इज़ वेरी गुड ट्रैफिक। ठीक है, इंडिया से जो आया है वो ऑब्वियसली 4.5 लाख आया है। बट अब बात करते हैं कमाई की। तो इस साइट से जो टोटल कमाई हुई है पिछले 30 दिनों में वो ही है $522, $522। यूएसए से 70,000 ट्रैफिक पे 17 पैसे का $17 $0.7 का सीपीसी मिला है और इंडिया से केवल $0.02 का सीपीसी मिला है। तो आप देखिए कि इंडिया से 4.5 लाख का ट्रैफिक लेके आने के बाद भी केवल $125 की कमाई हुई है और यूएसए से 70,000 ट्रैफिक, केवल 70,000 यानी 4.5 लाख का अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 20% भी नहीं होता है। इस 20% ट्रैफिक के बाद भी इंडिया ट्रैफिक से डबल से भी ज़्यादा की कमाई हुई है। तो जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं कि कैसे आप ब्राज़ील को और यूएसए को टारगेट कीजिए। अब हम लोगों ने इसी साइट पे एक डोमेन और बनाई है, सब डोमेन बनाई है, और जिस पे हम लोग केवल और केवल पोर्टुगीज कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आप ब्राज़ील से कैसे ट्रैफिक लेके आए, पोर्टुगीज लैंग्वेज में कैसे कंटेंट क्रिएट करें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिए, उस पर भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ दिनों में, मतलब 10-15 दिन में एक बार थोड़ा सा ट्रैफिक और इनकम स्टेबल हो जाए, देन आई विल शो यू दैट केस स्टडी कि कैसे हम लोग ब्राज़ील से, इंडिया से बेटर, यूएसए से थोड़ा सा कम है सीपीसी, बट इंडिया से 10x ज़्यादा क्या बोलते हैं इनकम है, कम ट्रैफिक में, और वेब स्टोरीज रैंक भी होना शुरू हो गई हैं। अभी इसको करते हुए हमको केवल 8-10 दिन हुए हैं। सो हो क्या रहा है, जब आप कंटेंट इंग्लिश में लिखते हैं तो उसमें कुछ ट्रिक्स है, उसको करने के बाद कुछ यूएसए ट्रैफिक तो आना शुरू हो जाता है, बट फिर भी ये गारंटी नहीं है कि वो यूएसए में ज़्यादा डिस्कवर फीड में आएगी या इंडिया में। बट जब आप पोर्टुगीज लैंग्वेज में करेंगे, ब्राज़ील को फोकस करेंगे, तो क्योंकि इंडिया में कोई ब्राज़ील नहीं बोलता, तो जाहिर सी बात है वो जो कंटेंट है वो ब्राज़ील में ही डिस्कवर फीड में आएगा। सो या तो कंटेंट आपका डिस्कवर में जाएगा नहीं, अगर गया तो आपको हाई सीपीसी मिलने वाला है, अच्छा ट्रैफिक मिलने वाला है। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। सो ये जो वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, इसका पर्पस केवल और केवल अपने ट्रैफिक को दिखाने का है कि टोटल ट्रैफिक कितना आ रहा है। मैं आपको अपने साइट के स्टैट्स पे भी लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे 23,000, 15,000, 12,000, 12,000, 12,700 कंसिस्टेंट ट्रैफिक है। बीच में कुछ दिनों ज़्यादा भी आया था। ठीक है, ये जो साइट है इस पे हम लोग नॉर्मल ब्लॉग्स पे भी फोकस कर रहे हैं, वेब स्टोरीज पे भी कर रहे हैं। वेब स्टोरीज पे अब ट्रैफिक आना शुरू हो गया है कंसिस्टेंटली, आप देख सकते हो 12, 11, 12, कभी 23 भी आया है। ठीक है, 13 भी आया है, डिपेंड करता है कि, और हम लोग ज़्यादातर जो कर रहे हैं वो हम लोग एवरग्रीन कंटेंट पे काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जैसे अगर आप
केवल उस तरीके की स्टोरीज पे काम करेंगे जो आज का केवल न्यूज़ से रिलेटेड है, सो वो आज है कल नहीं होगा। बट हम लोग जो फोकस कर रहे हैं कुछ ऐसे निशेस पे कर रहे हैं जिन पे एवरग्रीन कंटेंट बनता है, जिन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं, प्लस कंसिस्टेंट ट्रैफिक आने के चांस होते हैं। कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम महीने 1.5 महीने तक तो उस पर ट्रैफिक आएगा ही। सो अगर आप चाहते हैं कि उन निशेस को मैं रिवील करूं तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन सम ऑफ द बेस्ट निशेस फॉर वेब स्टोरीज। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी वेब स्टोरीज से रिलेटेड कुछ और जानना चाहते हैं, वेब स्टोरीज से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम लोग नेक्स्ट वीक में एक वीडियो प्लान कर रहे हैं जिसमें हम लोग Q&A सेशन करेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना लिंक्डइन का लिंक भी दूंगा। अगर आप मुझसे चैट करना चाहते हैं, अपने कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो मेरे साथ लिंक्डइन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।